तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में समझने वाले हैं। ये आप लोग का चैप्टर 6 का एक्सरसाइज है। चैप्टर 6 ही है। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखेंगे। पहले आप लोग समझो कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट कहते किसको है। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। आप लोग सिंपल इंटरेस्ट का नाम सुने हो, एक कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंसेस बताता हूं। एक्चुअली क्या होता है, यदि आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हो, एसआई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट। सपोज कि मान लो आप एक मान लीजिए कि मैं यहां पर एक इंसान का नाम लिखता हूं। ये अमित नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है, थोड़ा ड्राइंग बहुत खूबसूरत है, आप लोग इसे समझ जाना। अब क्या हुआ कि अमित से एक बॉय जिसका नाम राकेश था, वो 100 रुपीज लेता है, ₹100। तो ये जो 100 रुपीज तो अमित फ्री में तो नहीं देगा राकेश को। तो अमित इससे बोला कि भाई तुम मेरा 100 रुपीज रखोगे तो इसके लिए तुम्हें कुछ चार्जेस हमको देने पड़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमको देना पड़ेगा। तो राकेश पूछता है क्या देना पड़ेगा। तो ये बोला कि ठीक है, तुम मेरा 100 रुपीज ले लो और जब 1 मंथ होगा तो हमें 5 रुपीज एक्स्ट्रा दे देना। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो 1 मंथ के बाद ये 5 रुपीज एक्स्ट्रा मांग रहा है। सो दिस 5 रुपीज एक्स्ट्रा इज द ओनली इंटरेस्ट ऑफ ₹100। तो उस हिसाब से 2 मंथ में ये 5 + 5 10 रुपीज हो गया। 3 मंथ में ये 5 + 5 + 5 ₹15 हो गया। तो 3 मंथ के बाद अमित राकेश से बोला कि भाई तुम एक काम करो कि पैसा हम तुमको तो फिर से 100 रुपीज दे देते हैं, लेकिन इस बार क्या है कि तुम 3 मंथ के बाद हमको इंटरेस्ट प्लस जो प्रिंसिपल है वो एक साथ दे देना। तो क्या होगा कि राकेश जो है 3 मंथ के बाद ये 100 प्लस ये 15 रुपीज मीन्स 115 रुपीज इसे राकेश पे करेगा अमित को। सो ये जो था 100 वो प्रिंसिपल था और ये जो था ये था सिंपल इंटरेस्ट। दोनों को मिलाकर अमाउंट बना। तो इस चीज को आप लोग पहले देखे हो। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि सपोज कि मान लो आप लोग एक बैंक गए, आप एक बैंक गए, ठीक है, और इस बैंक में आप जनवरी 2020 1 जनवरी को गए 2020 और इस बैंक में आप 1000 डिपॉजिट कर दिए। कितना डिपॉजिट किए? 1000। ठीक है, अब हुआ क्या कि आपका पैसा जो है ठीक 1 ईयर में, 1 ईयर के आफ्टर आपको एक इंटरेस्ट मिला। वो 1000 रखने के लिए 1 ईयर में सपोज कि मान लो आपको जो इंटरेस्ट मिला वो 10 रुपीज मिला। ये इंटरेस्ट
ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट आपको मिला ना 10 रुपीज, आपका 1 ईयर के बाद, मीन्स जब आपका सेकेंड ईयर हो गया, तो जैसे ये 1 जनवरी 2021 में आपका ये जो मनी है बैंक में, आपको देखिए आपका तो पहले से ही 1000 था, 10 रुपीज एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको बैंक दे दी, तो आपके बैंक में अब हो गया 1010 मीन्स 1010 रुपीज। अब क्या हुआ कि आप बैंक गए ही नहीं, पैसा को विड्रॉ ही नहीं किए। अब जो है बैंक क्या करेगी, अब आपके बैंक अकाउंट में क्या है 1010 रुपीज। अब इस मनी का बैंक आपको इंटरेस्ट देगी। तो आप देख सकते हो कि अब इस मनी का सपोज कि मान लो आपको इंटरेस्ट मिला ₹12, ये इंटरेस्ट मिला ₹12। तो देखिए बच्चों, यहां पर आप क्या देख पा रहे हो, पहले आपका 1000 था, 10 रुपीज इंटरेस्ट मिला। अब आपका जो प्रिंसिपल हो गया नेक्स्ट ईयर के लिए, वो 1010 रुपीज बैंक में हो गया। अब आपका ठीक 1 साल के बाद आपको 12 रुपीज और बैंक दे देती है। मीन्स देखा जाए तो थर्ड ईयर में 2022 में आपका बैंक में क्या हो गया, पहले से था आपका 110 प्लस 12 और हो गया, दैट मीन्स 1022 मीन्स आपके अब बैंक अकाउंट में यहां पर कितना मनी हो गया जमा, देखिए 1022। तो बच्चों ये जो है थर्ड ईयर के शुरुआत में ही आपका बैंक में ये रुपीस जमा हो गया। अब बैंक जो है इस मनी पर आपको इंटरेस्ट देगी। अब इस पर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट बनता है 15 रुपीज, सपोज मान लीजिए, ऐसा होता नहीं है, ये 15 रुपीज आप मान लीजिए कि आपको मिला ये इंटरेस्ट, ये मिला, तो आप विड्रॉ नहीं करोगे तो यही इंटरेस्ट आपका ऐड होगा प्रिंसिपल में। और इस तरह आप ये लाइन में देखें कि फर्स्ट आपका 1000 था, उस पर 10 रुपीज मिला, लेकिन ये 10 रुपीज जो इंटरेस्ट था अब वो प्रिंसिपल बन गया। अब इस प्रिंसिपल का भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब इन शॉर्ट कहा जाए तो इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिल रहा है। यदि ये सिंपल इंटरेस्ट की बात होती तो 10 रुपीज करके ही ना मिलता हर साल, 10 मिला, फिर सेकंड में भी 10 मिलता, फिर थर्ड में भी 10 मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपका हर साल बैंक में जो है इंटरेस्ट ऐड हो जाता है प्रिंसिपल के साथ, और उस इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल का मिलाकर जो अमाउंट बनता उसका इंटरेस्ट आपको फिर से बैंक देती है। तो इसी को कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आप यहां पर देखो, यहां पर आपका ये 1000 था तो 10 रुपीज इंटरेस्ट मिला, लेकिन 1010 रुपीज जब आपका बैंक में हो गया तो आपको 12 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 2 रुपीज ज्यादा मिल रहा है पहले का कंपेयर में। ऐसा क्यों मिला 2 रुपीज ज्यादा? क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में 10 रुपीज एक्स्ट्रा हो गया, और उस 10 रुपीज का 2 रुपीज इंटरेस्ट मिला, क्योंकि ये 10 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में 1 ईयर तक रह गया, उसके लिए 2 रुपीज एक्स्ट्रा मिला। तो यहां पर ये 10 रुपीज तो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिला, तो दिस सेज 2 रुपीज इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पर भी आप देख सकते हो कि थर्ड ईयर के शुरुआत में ही आपका देखिए बैंक अकाउंट में 1022, जबकि वो थर्ड ईयर जब एंड हुआ तो आपको 15 रुपीज आपका इसमें इंटरेस्ट मिला। तो ये 15 रुपीज क्यों मिला? पहले तो 12 मिल रहा था, लेकिन 3 रुपीज बढ़ गया, है ना। ये 3 रुपीज क्यों बढ़ा? क्योंकि आपके अकाउंट में पहले का कंपेयर में 12 रुपीज बढ़ गया, तो 12 रुपीज का 3 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट बना। तो इस तरह इन शॉर्ट इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो दोनों में डिफरेंसेस देखे बच्चों। इसमें क्या था आपका, देखिए 100 रुपीज लिए तो 1 मंथ में 5 रुपीज एक्स्ट्रा एज ए इंटरेस्ट, सेकेंड मंथ में देखिए 5 करके ही बढ़ रहा है, इसमें इंटरेस्ट में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है।
लेकिन आप इस इंटरेस्ट को देखो, ये 10 है, 12 है, 15 है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के साथ मिलकर वो प्रिंसिपल बन जाता है, मतलब प्रिंसिपल के साथ ऐड होकर इंटरेस्ट प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यदि आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो आप बैंक से पैसा यदि विड्रॉ नहीं करते हो तो बैंक इसी तरह आपको इंटरेस्ट पे करते रहेगी, है ना, और आपके बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ते रहेगा। तो आई होप बच्चों ये इंट्रोडक्शन छोटा सा आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो हम बहुत जल्द ऑनलाइन यूट्यूब में पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग डायरेक्टली वहां पर हमसे समझ सकते हो। ठीक है ना। तो अब हम लोग ये इंट्रोडक्शन के बाद जो इसका वर्कशीट 1 है उस पर ध्यान देंगे।